क्या बोलते हैं व्हाट बॉइलिंग पॉइंट न्यू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझो मेरी बात को। एक बार इसको मैं क्या बोलते हैं ना, एक चार्ट ले लेता हूँ, समझ आ गया। एलिवेशन क्या बोलते हैं व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, समझना बेटा, समझ आ गया। ये एक क्या बोलते हैं, अरे ये एक क्या है, बीकर है, सही बात है या नहीं है। इस बीकर के अंदर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, बरोबर है या नहीं है, या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, इसको मैंने क्या मान लिया, मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए। और मान लो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर वाटर, सिर्फ इसके अंदर क्या है बताओ, प्योर वाटर, बहुत बढ़िया, सही बात है। अब ये जब क्या बोलते हैं ना ओपन है, समझ गया। अब देखो दो कंडीशन है, क्या होगा अगर ये बंद हुआ, ये कैसा हुआ, बंद हुआ, समझ आ गया, तो ये कभी भी क्या बोलते बॉईल नहीं होगा, सही बात। हाँ मेरी बात सुनिए, ये क्या हुआ, ये क्या है, लिक्विड है, समझ आ गया, वाटर है, सही बात है। वाटर या ऊपर उड़ेगा और ये क्या होगा, वेपराइज होगा, ये पढ़ाया आप लोगों को मैंने। वेपराइज होके ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, पी नॉट है, यही तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। बट ये सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, सही बात है। तो कभी भी इसके वेपर प्रेशर आया नहीं है, ये तो कौन सा हुआ, इंटरनल प्रेशर, कौन सा हुआ, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर किसका हुआ, वाटर का, और या फिर किसका कह दूं मैं, प्योर वाटर का, या मैं कह दूं किसका, सॉल्वेंट का, सही बात है या नहीं। ये कभी भी एटमॉस्फेयर अंदर का बाहर के एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, सही बात है या नहीं है। ये वापस क्या होगा, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर टकरा के वापस आ जाएंगे नीचे, ऐसे तो जाएगा। तो कभी भी क्या बोलते हैं बॉयल नहीं होगा, समझ आ गया। कोई सिस्टम अगर क्या बोलते हैं बंद है तो कोई वेपराइज नहीं होगा, होगा वापस आ जाएगा, सही बात है या नहीं है। इधर क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, तो उसको उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन, सही बात है या नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्रुव इस पॉइंट को, समझ आ गया, क्या कर दूं, अड़ा दूं, अरे बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर आया नहीं आया, किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एयर के प्रेशर। एयर के प्रेशर को क्या बोल दिया मैंने, एक्सटर्नल प्रेशर बोल दिया या नहीं आया। अब एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे यार वो किसका, एयर का, एटमॉस्फेयर का। एक्सटर्नल प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोल दिया, एक नंबर, समझ आ गया नहीं आएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ध्रुव, कांस्टेंट होता है, अरे बोलो होता है या नहीं होता है। आप उसके बताया तो कितना होता है, वो आपको पता है कितना होता है, 180 एम होता है। 180 एम मतलब कितना एम एम एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, लिखाया है मैंने आप लोगों को। तो ये क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जैसा भी मैं कहूँ ये यूनिवर्स का जो प्रेशर है वो कितना है, 180 एम है, कितना है, कितना हो गया, 760 mm ऑफ क्या हो गया, एच जी। और ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सही बात है यानी। किसी लिक्विड का, क्या बोला मैंने, किसी लिक्विड का कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, नहीं आया क्या, क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, सही बात है नहीं है। और जिस टेम्परेचर पे वो इक्वल हो रहा है नहीं है, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, समझ आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। किसको मेरी बात समझ में आ रही है, एक बार से सच्चे समझाओ, समझ आ गया। जैसे मैंने टी नॉट ले लिया, टी नॉट समझो ना, टी नॉट में अरे देख रहे तो, टी नॉट, टी नॉट मतलब प्योर। क्या कहता मैंने, पी नॉट कहता ना, पी नॉट, अरे पी नॉट कहा था ना, प्योर प्योर। तो यहाँ पे क्या हुआ, टी नॉट। और ये मैंने क्या माना, ए माना था, ए माना सॉल्वेंट, ये भी क्या हो गया, सॉल्वेंट, बरोबर है या नहीं है। मैं कहता हूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना केल्विन, सही बात है या नहीं है। तो इस टाइम पे ये 370 डिसाइड कैसे किया कि 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, भैया 100 डिग्री के ऊपर ऐसा पाया गया कि पानी का प्योर प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं आया गया। अब एटमॉस्फेयर कितना हो गया, अरे कितना है एटमॉस्फेयर, 180 एम। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे पानी का प्रेशर कितना हो गया, या कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, व्हाट, एक्सटर्नल क्या बोलते हैं प्रेशर, सही बात है या नहीं, बहुत बढ़िया। अगर मैं शराब कर लूं, अल्कोहल का, समझ आ गया, तो अल्कोहल का ये लो, इथेनॉल ले लो, वो जल्दी वेपराइज होती है, पता है ना आपको। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, सही बात है, जो पानी से क्या है, कम है। इसका मतलब ये जल्दी वेपराइज हो रही है, इसका मतलब इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के जल्दी कांटेक्ट में आ रहे हैं। और कितने पे आ रहे हैं, 78 पे आ रहे हैं, सही बात है या नहीं है, अभी भी नहीं आया।
मतलब इथेनॉल का प्रेशर, मतलब शराब का 760 का बनता है 78 पे, और पानी का 760 का बनता है 100 पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किसको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? व्हाट बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर सॉल्वेंट becomes equal to the atmospheric pressure, नहीं आया क्या? At fixed temperature, at fixed and that fixed temperature is called as boiling point of क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात, सुनो 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 ना यार, सुनो। अब ये तो क्या हुआ, प्योर का हो गया, प्योर हो गया ना। तो प्योर वाटर कितना है? प्योर वाटर कितना है? 100 डिग्री। अब क्या किया जतिन ने, इसके अंदर नमक डाल दिया, या कोई भी क्या डाल दिया? सॉल्यूट। ये पता हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अरे बोलो हाँ है ना। अब सॉल्यूट कैसे होंगे? ये उड़ना चाहेंगे, और सॉल्यूट के पार्टिकल उनको उड़ने नहीं देंगे। सही बात है या नहीं है? वो क्या जाएंगे? वो जाएंगे ऊपर, और ये जाएंगे नीचे। इसकी वजह से जो पानी पहले जल्दी उड़ रहा था, वो जल्दी उड़ेगा लेट उड़ेगा? लेट उड़ेगा। मतलब उसका वेपरेशन क्या हो गया? स्लो हो गया। इसका मतलब उसके अभी भी उड़ेगा कौन? पानी ही उड़ेगा। बड़ा पानी क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सही बात है यानी। तो अब पानी लेट उड़ेगा जल्दी उड़ेगा? लेट उड़ेगा। मतलब पानी के वेपर प्रेशर अब पी नॉट ए होगा या पी ए होगा? पी ए। यस पी ए। देयर आर डिफरेंट पी नॉट ए एंड पी ए। पी ए में क्या है? सॉल्यूट है, और पी नॉट ए में सॉल्यूट है नहीं है। अभी भी क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर पानी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होंगे, बट अब लेट होंगे जल्दी होंगे? लेट होंगे। आया नहीं आया? जिस टेम्परेचर पे होंगे वो किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सही बात है या नहीं है? पर एक बात मैं कह सकता हूं, जिसके जल्दी क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जल्दी होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और जितने लेट कांटेक्ट में आएंगे तो लेट बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना कितना कह रहा हूं मैं, और उस टाइम पर पानी का प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं नमक डाल देता हूं या कोई भी सॉल्यूट डाल देता हूं, तो एक बात तो मैं कह दूंगा कि अब अभी भी पानी उड़ेगा सॉल्यूशन में से। अरे बोलो नमक नहीं उड़ेगा, लेकिन उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 नहीं 100 से ज्यादा होगा। 100 से क्या होगा? तो वो 100.01 होता है, 100.02 होता है। समझ आ गया? मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं आ रहा है? या फिर इंक्रीज इन क्या बोलते हैं व्हाट बॉइलिंग पॉइंट। मैं और नमक डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? क्या यहां ये बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड कर रहा है? कर रहा है सर। जितना सॉल्यूट डालते आ रहे हो बॉइलिंग में डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक प्योर पानी है और एक प्योर पानी के अंदर है, और दूसरे के अंदर पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दी और तीसरे में 2 चम्मच नमक डाल दी, बताओ सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तीसरे वाले का। सही बात है या नहीं है? अभी भी नहीं आया? बस यही वो डायग्राम कह रहा है। समझ में आ गया? तो अब मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं। बढ़िया। एक बार और बताऊं? मिटा क्यों दिया? मैं बहुत अच्छा लगता हूँ इसलिए मिटाते थे। चल बढ़िया, मजा आ गया। तो देखो बेटा, मैं लिखते आ रहा हूँ यहाँ पे समन्ना। समन्ना मैं लिखता हूँ, मैं इसमें कुछ करेक्शंस कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ। ठीक है चलो। ये है कितना प्रेशर? अरे यार एक मिनट एक मिनट एक, अरे रुक जा रहे यार, इतने की जल्दी हो रही तुम्हें? मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, तो होशियार नहीं बनने का रे। ठीक है, ये वो प्रेशर है, कितना कितना है? 760 mm ऑफ Hg। बरोबर। चलो ठीक है, समझना। थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, बकवास ग्राफ लग रहा है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा ब्लू है? तो ये ब्लू ले लेता हूँ। समझना। बरोबर, करेक्शन मैंने किया है थोड़ा सा। ठीक है,
अब क्या हुआ सुनो, ये है प्योर, क्या बोलते हैं वो, सॉल्वेंट। ये क्या है, प्योर क्या है, सॉल्वेंट। उड़ना चालू किया, उड़ रहा है ना, उड़ के ये आ गया किसके बराबर, एटमॉस्फेयर। अरे बोला हाँ, यानी ये ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर गया तो बोल जाएगा। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको एक काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाए थे, बच्चों को और सकता है ऐसे। ये मान लो कितना है 700, ये कितना मान लिया 720, मजा आ रहा है। ये कितना मान लिया 740, और लास्ट में कितना हो गया 760। बहुत शानदार, बढ़िया। इस टाइम पर जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ आ गया, इस टेम्परेचर पे जहां पर इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो गए, इक्वल हो गए, समझ आ गया। जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल करेगा, समझ आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। शानदार। और इसके अंदर एक खास बताऊं क्या, समझ आ गया, ये टी नॉट जो बी है, एंड ये दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर है, क्या है, प्योर है क्या, सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, सही बात है। चलो इस टी नॉट बी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये पानी का है, क्योंकि मैं पानी को बहुत आसान होता समझाना। तो पानी का बच्चे को पता है बचपन से बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो गया, केल्विन। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ, शानदार, बढ़िया। चलो ये हो गया। तो मैं इस टेम्परेचर को बोलता हूं कितना, बढ़िया, मजे मत करो मेरे साथ। तो इस टेम्परेचर पे समझ आ गया, मैं कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जल्दी बता, 373 केल्विन। बहुत बढ़िया। अब क्या कर दिया इसमें आपने, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कर दिया। अब ये किसका वेपर प्रेशर है, पानी का ही है, पर पानी अब किसमें है, सॉल्यूशन में है, अभी भी नहीं आ रहा है। वो आप देख रहे हो, समय आ गया, देख यार, बिल्कुल देख रहे हो, 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 बिल्कुल देख रहे हो। ओहो, इस पॉइंट पे समय आ गया 373 पे प्योर पानी तो बॉइल हो चुका था, लेकिन ये नहीं हुआ। अरे बोलो हाँ आया ना, सोल्यूशन है, नहीं हुआ सब, अभी भी नहीं आ रहा। 373 पे, समझना मेरी बात को, 373 पे 373 पे प्योर पानी का वेपर प्रेशर कितना है, 760। लेकिन उसी 373 पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 750। नहीं आ रहा है क्या, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट ने इनके रास्ते में क्या कर दी, रुकावट कर दी। अरे यार बोलो ना यार, जिसकी वजह से जल्दी वेपराइज हो रहा है, लेट वेपराइज हो रहा है। तो लेट वेपराइज होगा तो लेट कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के, जल्दी कांटेक्ट में आएगा, नहीं आया क्या। बस यही यही था कॉन्सेप्ट, समझ आ गया। चलो अब यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा और यहां पहुंचा। अब इसका वेव प्रेशर तो हुआ 760 हुआ, बट ये 373 पे नहीं हुआ, 370 से ज्यादा पे हुआ है। नहीं आया क्या, दिस इज कॉल्ड ए टीबी। टी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं आया क्या, दिस इज वेपर, सॉरी, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है या नहीं है, बहुत बढ़िया। और मैं इसको भी अज्यूम कर लेता हूं, मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट कितने पे हो रहा है, 373, तो मैंने मान लिया कितने पे हो रहा है ये बॉइल, 3, ये मैंने माना है, सही बात। कितने पे हो गया, 383 पे हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये टीबी बताओ, टीबी कितना हुआ, ये कितना हुआ, 383। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इस चैप्टर की हर चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही, जितना पढ़ाया मैंने, बढ़िया। 370 से कितना हो गया, 383 हो गया, सही बात है। 370 बढ़ गया, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टी भी, डेल्टा 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 में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। नहीं आया क्या, ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। तो मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एक नंबर एज के साथ। ये कितना बड़ा, 10। नहीं आया क्या,
दिस इज कॉल्ड एज डेल टी बी, डिफरेंस ऑफ क्या बोलते हैं, व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट्स। या 10 केल्विन क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। एक नंबर। केसिया बोलती है कि डी के सर मैं और सॉल्यूट मिक्स करूंगी, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, समझ आ गया। तो ये तो कौन सा हुआ डिफरेंस, देखो ये तो कौन सा हुआ, ए, जिसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, सॉल्यूट नहीं है। सही बात है, नहीं, बहुत बढ़िया। ये मैंने क्या मान लिया, बी, नहीं आएगा। देखो मैं कितना ग्राफ में चेंज कर दिया, ग्राफ लिया मैंने को, मेरे को बनाना पड़ता, समझ आ गया। अब मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। ये देखो एक को डाल दिया, मालूम है, एक चम्मच ग्लूकोज डाल दी, किसमें, बी में। केसिया ने तीसरे में 2 चम्मच डाल दी, नहीं आया क्या, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो गया, 383 से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये ए है, ये बी, और ये क्या है, इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूट और ज्यादा है। सही बात है या नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होंगे वो डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, नहीं आया क्या। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट डालते जाओगे, जो ये कर्व स्टीप हो रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, नहीं आया, इधर जा रहा है, और उतना ही डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, नहीं आ रहा है क्या। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना नंबर ऑफ पार्टी डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड इट विच प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई, बताओ। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से या नहीं आया। यहाँ पे 1, अच्छा 1 ATM ही क्या है, 760। अच्छा मैं तुम्हें और रिलेशन बता देता हूँ, देखो एक ATM दिमाग 760 mm ऑफ क्या होता है बेटा, HG होता है, बढ़िया है दिमाग। एक ATM ही बेटा 101,325 बेटा किसमें होता है, पास्कल के बराबर होता है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अरे एक ही ATM समझ आ गया, 1, ये दिख रहा है को 013 पॉइंट लगा दे बस, 013 किसके बराबर होता है बेटा, बार, ठीक है ये सारा। और एक ही ये भी इक्वल्स टू 760 टॉर, ये सब किसकी यूनिट है बेटा, प्रेशर की। सही बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हें रिलेशन क्या दूं बेटा, तो अब तुमको मैंने एक चीज बता दी है, बस करो दम दम क्वेश्चन करो, क्या दिक्कत है। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करके ही तो बोल रहा हूँ। अरे मैंने ये नहीं बताया क्या डाला है, मैंने ये बताया है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब मैं तुम्हें क्यों समझाया था, ये मैंने तीसरा सोल्यूशन क्यों लिया, ये तीसरा सोल्यूशन मैंने क्यों लिया, तुम्हें समझा कुछ और चाहता था, मैंने पॉइंट कुछ और था। देखो बेटा तीसरा मैंने क्यों लिया, समझना केसिया मैंने क्यों लिया तीसरा। देखो बेटा समझो, देखो ये है तीसरा वाला 373 पे प्योर पानी बॉइल था, और उसका वेपर प्रेशर कितना है 760। लेकिन बी वाले का वेपर प्रेशर कितना है उस टाइम पर 750, और सी वाले का वेपर प्रेशर मान लो बीच मान लो कितना 7 कितना है 30, नहीं आया क्या। इसका मतलब अगर मैं ए को प्योर सॉल्वेंट को सी से कंपेयर करूं, तो इसमें और इसमें इतना वेपर प्रेशर डिफरेंस है या नहीं है, कितने का डिफरेंस है 30 का। अब वो 760 वो 730 है ना यार, अरे बोलो। और डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ही क्या था, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने वो भी बात एक तरह रिवाइज कर ली, नहीं आया क्या। देखो ये डेल टी भी है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो किस किस में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सही बात है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सही बात है या नहीं है? दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। या एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी तो कह सकते हैं यार। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं आ रहा है क्या? जैसे वहां पर क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कहता है डेल्टा पी। डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर भी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं आया क्या? डेल पी था क्या, ये बताओ मुझे। डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, और उस टाइम वेपर प्रेशर ज्यादा किसका था, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का ज्यादा था, तो सॉल्वेंट मैंने क्या बोलता, पी ए माइनस, जल्दी बताओ, ए। यही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, देखो मैं वो भी आपको रिवाइज कर रहा हूं साथ साथ, बहुत शानदार। ऐसा नहीं मिलेगी तुम्हें केमिस्ट्री कहीं भी। और यहां आ जाएगा पी नॉट ए, चलो ए बार छोड़ो उसको, ए पे छोड़ो उसको। डेल्टा पी यही था, इजिकल टू, रिलेशन किस में दिया था उसने, एक्स बी के साथ। यही तो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, या नहीं पढ़ाया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूट डाल लोगे कब हो जाएगा, डेल पी हो गया। तो यहां पे क्या आ गया, डेल टी आ गया। डेल टी का रिलेशन किससे हो गया बताओ बच्चों? अरे वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सेम हो गया ना यार। डेल टी भी क्या है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। अरे बॉइलिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा ना यार। वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होगा, और इसमें क्या होगा, आप देखो ना यार, ये बड़ा है ना, सॉल्यूशन बड़ा है ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो टीए होगा या टीबी होगा या टी नॉट बी होगा, टीबी। और यहां क्या होगा, टी नॉट बी। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। इजिकल टू कांस्टेंट लगा दूं के, और ये क्या बोल दिया मैंने, एक्स बी। क्या मेरी बात हमारी बच्चों या नहीं आ रही है? मस्त, तो डाउट तो नहीं है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, बताऊं? ठीक है, उसको मैं यहीं लिख देता हूँ ऐसे, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, इसको टी नॉट बोल दिया मैंने, इक्वल्स टू के कांस्टेंट आ गया, और ये क्या हो गया, एक्स बी। बच्चों हाथ खड़ा करो, यहाँ से समझ में आ गई बात, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा बढ़िया। मजा आ रहा है? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, ठीक है। मैं अभी डेल टी भी बोल रहा हूँ उसको, इक्वल्स टू के के व्हाट एक्स बी, बोलो फॉर्मूला बताओ एक्स बी। अरे सेम फॉर्मूला यार, अरे बोलो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यही तो होगा या नहीं होगा? बढ़िया। फिर मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, सॉल्यूट से सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो मैं कह दूंगा Na मतलब सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्यूट के मोल से बहुत बहुत क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नेगलेक्ट कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो ये कितना हो जाएगा, डेल टी बी इक्वल्स टू के एन बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीचे आ जाएगा क्या बोलते हैं, Na आ जाएगा। चलो फिर वही एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या नहीं होगा बताओ? तो डेल टी बी के, ध्रुव आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है? के एन बी क्या होगा, खुद बताओ क्या होगा, डब्ल्यू बी। अब बेटा पढ़ा तो दिया, अब क्या बोलते जाओ ना, अब तो क्या है,
खुद बोलो ना क्या होगा। सब सिंपल कर रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इनटू WA इनटू MA। बहुत शानदार। किसको यहां तक क्लियर आ गया बात? अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं इसको कुछ कंपेयर कर रहा हूं यहां से, यहां से मैं आ गया नहीं आ गया? बहुत शानदार। चलो अब मैं कुछ कर रहा हूं। व्हाट इज मोलालिटी, ये बताओ मुझे। अरे यार कुछ बताओ, कुछ बताओ। अब तो याद आना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट। अब तुम समझ में आया, मैं तुम्हें क्यों डंडा करके याद करवाया था सब? अब समझ में आया या नहीं आया अभी? तो मेरी आदत है ऐसे डंडा करने की। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है या नहीं? और अगर ये ग्राम में हुआ, अगर ये किस में हुआ, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 1000 से कर सकता हूँ नहीं कर सकता? यही होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। चल, अब देखो, पक्का ये डाउट है? सर कितना आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे अब, प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे हम। समझ आ गया? समझ आ गया। पक्का। अब यहां पर अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में। अरे ये अगर देखो ना यहाँ पे, फॉर्मूला क्या बना था यहाँ तक? क्या बन गया फॉर्मूला? डेल TB के इंटू WB अपॉन MB बरोबर इंटू WA इंटू MA बरोबर है। अब ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो में ग्राम में ही होगा। अब ये ग्राम में होगा ना, तो अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर कितना होगा? 1000 से हो जाएगा। अब आप देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आ रहा है नहीं आ रहा है? या नहीं आ रहा है? क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? क्या क्या आ रहा है? बताओ। क्या क्या आ रहा है? देखो अभी देख लो क्या आ रहा है यहाँ पे। हम्म व्हाट इज मोलालिटी? व्हाट इज मोलालिटी? ये नहीं आएगा ना इसमें। ठीक है। क्या होता है मोलालिटी? हाँ अरे यार क्या है। हाँ ठीक है। हाँ क्या होता है मोलालिटी? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ, बरोबर है। अब नीचे लो कंपेयर करो क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। सॉल्यूट मिल रहा है, मोलर मास मिल रहा है, ये मिल रहा है, और 1000 मिल रहा है। अबे ये जीरो कैसे हट गया? बरोबर। इसको हटा के मैं कहता हूँ मोलालिटी। क्या मैं एक नंबर भी में आ रही नहीं आ रही है? तो अब मैं नया फॉर्मूला क्या दूँ, डेल्टा TB इक्वल्स टू K इंटू MA, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनटू मोलालिटी, बहुत बढ़िया।
अभी भी नहीं आया समझ में। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट तो है, और एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे एम ए क्या है, व्हाट इज एम ए, व्हाट इज एम ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर पानी है तो कितना होगा 18, बेंजीन होगा तो क्या 78, मतलब हर सॉल्वेंट का मास क्या होता है, फिक्स होता है। अरे बताओ ना, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके एक को कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। या नहीं समझ में आ रहा है, एक नया कांस्टेंट बन गया जिसको हम के बी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, व्हाट इज के बी, के बी इज नन अदर इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के इनटू मोलर मास। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो ये हो गया, अरे के बी आ गया इनटू इनटू मोलालिटी, बढ़िया, एम डैश। और इसको मैं ब्लॉक में एकदम मस्त बंद कर देता हूं। यही फॉर्मूला तुमको एग्जाम में या आएगा आएगा, और इसको मैं ब्यूटीफुल बोलूंगा क्या, एम टी आर। बढ़िया, ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा, बढ़िया। एक बार बताऊं, अब के बी है क्या, के बी है क्या, के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नहीं आ रहा है क्या, एक नाम और है, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। दो नाम से के भी फेमस है, ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या केबी क्या है क्या केबी, क्यों नाम बोला मोलल। अगर मैं केबी को खोलता हूं, अगर मैं इस केबी को खोलता हूं तो व्हाट इज केबी, जल्दी बताओ। अरे केबी इज व्हाट, डेल्टा टीवी। ये बोलो ना यार, सही बात तो ये बोलो ना, लेगा ये सब, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। डेल्टा टीवी अपॉन मोलालिटी, बहुत बढ़िया। या नहीं समझ में आ रहा है, एक नंबर। अगर मैं एक मोल डाल दूं, वन मोलल कर दूं, वन मोलल क्या डाल दूं, वन मोलल, मतलब समझ नहीं आया, क्या समझा रहा हूं। ये बी है, इस बी के अंदर पानी कितना है, 1 kg। पानी कितना है, अरे 1 मोलल कब होगा ये बताओ, जब 1 kg मैं क्या लूं सॉल्वेंट, और 1 kg मतलब क्या लिया मैंने, वाटर, समझो। मैंने उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 मोल क्या, सॉल्यूट। अरे बोलो ना यार, सॉलिड कितना मोल, 1 मोल, कितने कितने सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट, तब भी तो मोलालिटी कितनी होगी, 1। अभी नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसकी मोलालिटी, सुनो जतिन, अगर इसकी मोलालिटी में 1 कर दूं, बहुत बढ़िया, 1 मोलल मतलब 1 मोल सॉल्यूट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो इस टाइम पर डेल टीबी इज इक्वल टू के बी। नहीं आया क्या, मतलब इस केस में जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वही क्या है, के बी है। नहीं आया क्या, कितना था ये, 373 था, और ये क्या था 383। नहीं आया क्या, 10 था ना, अभी भी नहीं आया। तो 10 केल्विन हीट के बी है। नहीं आ रहा है क्या, लेकिन अगर मान लो 10 के का डिफरेंस 2 मोल के लिए, कितने मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, केबी के लिए 5, डोंट राइट 10। नहीं आया क्या, ये जेई में क्वेश्चन ऐसा में आया गया, केबी इज ऑलवेज फॉर पर मोल। अभी भी नहीं यार, नहीं यार, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, बढ़िया, सही बात है या नहीं है। तो केबी, हाँ, लास्ट वाली बात बता देता हूं। अगर तुमको कहते हैं ये डेल टीबी का जो डिफरेंस है मेरी जान, ये 10 केल्विन है, और 2 मोल, बताओ केबी की वैल्यू कितनी होगी, ये 10 नहीं होगी,
केबी और डेल्टा टीबी इक्वल कब होते हैं? जब कितना मोल होगा? 1 मोल, 1 मोलल